जवाबदेही देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। यूके ट्रिपल एससी पे तालाबंदी, तालाबंदी, तालाबंदी। मेरी 3 साल की हो गई वो बेटी, जो 6 महीने की मैं अपने साथ रूम में लाई थी, 3 साल की हो गई वो, उसको मैं एडमिशन नहीं करा पा रही हूँ सेल्टी की वजह से। इन्होंने हम सबको गुमराह किया है, हमको धोखा दिया है। अब हम सब इतने मजबूर हो गए मैम, 1.5 साल से हम इतने परेशान हो गए, हम कहाँ जाएं, हम लोग सुसाइड करने के लिए पे मजबूर हो गए। मैम आरटीआई हमने लगाई थी दोनों में, गढ़वाल मंडल में और कुआं मंडल में। अकेले गढ़वाल मंडल में 667 पद खाली हैं सारे सब्जेक्ट मिला के, और ये पिछले साल की बात नहीं है, इसी 15 जुलाई 2026 की बात है। आरटीआई हमारे पास है, उसमें 667 अकेले गढ़वाल में खाली हैं। जो इनका मन हो रहा, किसी के नंबर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अपने मन से, अपने आप ही बने हुए हैं, हाई कोर्ट ही अपने आप बने हुए हैं, यूके एसएससी वाले। ये कंटिन्यूसली हमारे साथ यही कर रहे हैं। 4 जून को जजमेंट आ गई थी, तब इन्होंने पूरा 3 महीने का टाइम लिया, वो टाइम भी इन्होंने हमारा वेस्ट कराया। फिर हमें कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट में हमारा पैसा लग रहा है, हम पहले ही बेरोजगार हैं, हम कितना सारा पैसा लगाएंगे अपना। जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में देश में नीट, उसका आपने पूरा प्रकरण देखा, पूरे देश आंदोलित हो गया, 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। अब यहाँ उत्तराखंड का धर्मेंद्र प्रधान धन सिंह बना हुआ है, ये धन सिंह रावत जो है धर्मेंद्र प्रधान का भी ताऊ बना हुआ है। ये लास्ट अटेम्प्ट था मेरा। आज की जो नई जनरेशन है उनके साथ में फाइट करना हमारे लिए थोड़ा सा टफ था, क्योंकि जो नई जनरेशन है वो प्रतिभावान है। फिर भी मैंने किसी तरह से एडजस्ट करके, और घर की भी जिम्मेदारियां होती है, घर से भी दुनिया भर के फ़ोन आते हैं कि ये परेशानी वो परेशानी, सबको देखते हुए बड़ी मुश्किल से कंजस्टेड टाइम में मैंने वो तैयारी करी थी। तेरे कार्यकाल में इतिहास हुई है, कोर्ट के काल में अतुल्य, तेरे कार्यकाल में इतिहास हुई है, कोर्ट के काल में। नमस्कार, मेरा नाम है वैष्णवी भट्ट। स्वागत है आपका बारामासा में। अभी हम मौजूद हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्यालय के बाहर। उत्तराखंड में शिक्षा की हालत इतनी ख़राब है कि कई सरकारी स्कूल अब बंद होने की कगार पर हैं। कई तो ऐसे हैं जहां एक ही टीचर कई सब्जेक्ट पढ़ाने को मजबूर है, और अब पूरे प्रदेश भर में 1500 से ज़्यादा पदों पर भर्तियाँ होनी हैं, जिसमें से 450 से ज़्यादा अभी सहायक अध्यापक के पद खाली हैं, उन पर भर्ती होना बाकी है। हर बार उत्तराखंड में ऐसा ही होता है, जब भी किसी भर्ती परीक्षा पर नियुक्ति होनी होती है, उससे पहले ही कोई ना कोई मामला, कोई ना कोई भर्ती परीक्षा जो है वो कोर्ट में अधूरी लटकी रह जाती है। उस पर बार बार फैसले चलते रहते हैं और वो सालों साल ऐसे ही करके अधूरी लटक जाती है। अब जहाँ स्कूलों में शिक्षा की हालत इतनी ख़राब है और बहुत जगह शिक्षक भी नहीं है, उसके बावजूद जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, जो LT अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ इस तरीके से धरना देने को मजबूर हैं। चलिए इनसे ही जानते हैं इनकी मांगे क्या क्या हैं और ये धरना करने को क्यों मजबूर हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जवाबदेही देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। जारी करो, जारी करो, जारी करो। मैम हमारा जो LT का है वो 4 जून 2025 को एक ऑर्डर आया था सिंगल बेंच के द्वारा। तो उसमें कहा गया था कि जो कैंडिडेट अपॉइंटेड हैं पहले से ही उनको छेड़ा ना जाए, और जो कैंडिडेट अनसिलेक्टेड हैं उनके मार्क्स रिवाइज़ करे गए, क्योंकि 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और एक क्वेश्चन जो साइंस का था उसमें एक ऑप्शन और इंक्लूड किया है C वाला। और लर्नड सिंगल बेंच के द्वारा ये जब कहा गया तो इन्होंने बोला कि हम उनको छेड़ेंगे नहीं और बाकियों को हम रिवाइज़ कर देंगे। इन्होंने ऐसा करा ही नहीं है। उसके बाद ये डबल बेंच ही चले गए। डबल बेंच में इन्होंने केस विड्रॉल किया है, ये हार भी गए, इन्होंने केस विड्रॉल किया है। उसके बाद इन्होंने बोला कि हम 3 महीने के अंदर कर देंगे। ये बात है 3 जून 2026 की, 1 साल पूरा हो गया है। अभी भी इन्होंने जो रिजल्ट है, ये भी इन्होंने लास्ट कैंडिडेट के 2-2 नंबर बढ़ा के इन्होंने कट ऑफ निकाल दिया, ताकि ज़्यादा बच्चे हमारे अंदर ना सके, जो पूरे के तरीके से गलत है। हमारे पास ऑर्डर भी है, इसमें भी इन्होंने, इसमें एडवोकेट जनरल ने ये भी बोला है कि हम विभाग के पास पद भी हैं, हम दे देंगे। अब UKSSC वाले ये बोल रहे हैं कि मंत्री जी ये जो क्या विभाग वाले वो हमको पद देने को तैयार नहीं है। तो आपका काम तो रिजल्ट देना है ना, आप रिजल्ट दे दो, विभाग से बात हम खुद ही कर लेंगे कि भाई जब आपके पास पद है, हमारे पास RTI भी है, RTI में जब इतने पद तुम्हारे बचे हुए हैं तो आप हमको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे हो। तो ये मामला है मैम। अच्छा, कब से ये बताइए पहले कि कब से शुरुआत कब से हुई है, कब से भर्तियाँ निकली थी, क्या क्या हुआ था? मैम इसकी जो विज्ञापन है वो निकला था 14 मार्च 2024 को, और 18 अगस्त 2024 को इसका पेपर हुआ था। फर्स्ट आंसर की इसकी सितंबर में आई थी, और उसके बाद जो DV के लिए 1.25 टाइम्स बुलाते हैं तो वो 10 जनवरी को आ गया था। और उसके बाद रिज़ल्ट इन्होंने टुकड़ों में निकाला है, मतलब जैसे एक 9 फरवरी हो गया, एक 10 फरवरी हो गया, एक 4 मार्च को हो गया। तो बेसिकली 9 फरवरी का जो मेन रिज़ल्ट है उसको ही हम कट ऑफ मान रहे हैं, जो सबके लिए है, सबके बराबर वही है। तो इसमें ये हुआ था, और 4 जून को हमारा सिंगल बेंच से हम जीते थे, 3 जून को हम डबल बेंच से जीते थे, और अब ये इन्होंने ऐसा कर दिया हमारे साथ। आपको क्यों लगता है ऐसा कि आयोग क्यों ऐसा कर रहा है बार बार? ये पहली बार नहीं हो रहा है, हर बार के एग्ज़ाम, हर बार की भर्तियों में ये सब होता है, क्यों ऐसा कर रहा है? अब मैम ये तो
विभागीय आयोग ही बता पाएगा, या तो मुझे लग रहा है सरकार का प्रेशर है इनके पास, क्योंकि जहाँ तक खबर ये भी आ रही है कि ये नई एलटी भर्ती निकालने के लिए भी ऐसा कर रहे हैं। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही अगर ये नई एलटी निकाल भी रहे हैं, क्योंकि कल की अखबार में ये आया था कि प्रमोशन होने अगस्त में, प्रमोशन होने 3000 के अप्रॉक्स प्रमोशन होने हैं, तो पद तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब हम 300-400 लोग आ रहे हैं इसमें, तो 300-400 अगर आप छोड़ दो तो बाकी तो इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो उसके लिए भी तो आप विज्ञप्ति निकाल सकते हो। अब एक मामला इसमें ये भी है कि वो बोल रहे हैं गैस को प्रभावित नहीं करेंगे। गैस प्रभावित कैसे हो रहे हैं? 3 या 5 हज़ार जितने भी आप प्रमोशन कर रहे हो तो उससे गैस भी प्रभावित नहीं होंगे, आपकी भर्ती भी निकल जाएगी, हम भी अंदर हो जाएंगे, आपके प्रमोशन भी हो जाएंगे। अब ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं मैम, अब ये तो सरकार या आयोग ही बता पाएगा। जी, शिक्षा मंत्री जो हैं या जो भी व्यवस्था है शिक्षा की, वो बार बार ऐसा बोलती है कि प्रदेश भर में जितने भी स्कूल्स हैं सब में प्रॉपर टीचर्स है, कोई भी स्कूल जो है उस पर बंद नहीं होने वाला है, व्यवस्थाएं जो है शिक्षा की वो बराबर चल रही हैं। तो अगर ऐसा है तो उसके बावजूद इतने पद खाली क्यों हैं? मैम सरासर ये तो मैं बोलूँगा कि झूठ बोला गया है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये कहा गया है कि एक जो शिक्षक है वो 3-4 विषय पढ़ाए जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपको गैस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? चलो गैस की ज़रूरत पड़ भी रही है, तो जब हम लोग आयोग से चयनित होकर आ रहे हैं तो ये हमको लटकाने का तो कुछ मामला था ही नहीं। हम तो कोर्ट से लड़ने के बाद हम जीत के भी आ गए हैं, आप फिर भी ऐसा कर रहे हैं, तो ये कुछ समझ बात आ नहीं रही है। अब इसमें हम क्या ही बोल सकते हैं। हम अब बाकी विभाग जाने का तो अब इसके लिए तो हम कर ही रहे अपना प्रयास, अब देखते हैं। भर्तियों की हम बात करते हैं, आप लोगों ने RTI भी लगाई थी, उसमें क्या क्या निकला है, क्या क्या है? मैम RTI हमने लगाई थी दोनों में, गढ़वाल मंडल में और कुमाऊं मंडल में। अकेले गढ़वाल मंडल में 667 पद खाली हैं सारे सब्जेक्ट मिला के, और ये पिछले साल की बात नहीं है, इसी 15 जुलाई 2026 की बात है। RTI हमारे पास है, उसमें 667 अकेले गढ़वाल में खाली हैं। तो इसमें मैम ये है, बाकी कुमाऊं में भी 500 से ज़्यादा पद खाली हैं। अब ये क्यों नहीं दे रहे हैं, अब ये तो आयोग जाने। इन्होंने हम सबको गुमराह किया है, हमको धोखा दिया है। अब हम सब इतने मजबूर हो गए मैम, 1.5 साल से हम इतने परेशान हो गए, हम कहाँ जाए। हम लोग सुसाइड करने के लिए पे मजबूर हो गए, और हम में से किसी भी कैंडिडेट ने अगर सुसाइड कर लिया तो इसका पूरा का पूरा जो जिम्मेदार है वो अध्यक्ष होंगे, सचिव होंगे, धन सिंह रावत जी होंगे, क्योंकि हम इतना परेशान हो गए, हम कहाँ जाए हमें कुछ नहीं पता। हम यहाँ इस गेट में धूप में भी यहीं बैठे हैं, बारिश में भी यहीं बैठे हैं, किस कंडीशन में बैठे हैं, हम क्या करें, हम कहाँ जाए हमें कुछ नहीं पता। मैम बताइए क्या करें, बस यही है। फैमिली का कितना सपोर्ट है आपको, और कितना मुश्किल होता है एक महिला होकर इस तरीके से बैठना और इन भर्तियों की सालों साल तैयारी करना, फिर उसके बाद इस तरीके से? देखिए मैम, फैमिली का वैसे तो सपोर्ट ही है, 1.5-2 साल से सपोर्ट ही कर रहे हैं, लेकिन जब टाइम बीतता चला जाता है तो फैमिली भी तो परेशान हो जाती है कि आप कब तक जाओगे, कब तक होगा आपका। है बच्चे हमने घर में छोड़े हुए हैं, किसी दूसरे के भरोसे छोड़े, किसी पड़ोसियों को बोल के आए कि हमारे बच्चों को लेके आ जाना स्कूल से, तो हम कितना परेशान हो गए। फैमिली भी हमारे साथ परेशान हो गई है। उन्होंने हमारा संघर्ष देखा, हमने किस तरह छोटे बच्चों को छोड़कर पढ़ाई की है, रात रात जाकर पढ़ाई की है, और जब पेपर क्वालिफाई किया तो उसके बाद इनके ये हाल है। ये हमें नियुक्ति देना ही नहीं चाहते, और मतलब क्या करप्शन चल रहा है उत्तराखंड में कोई नहीं जानता है ना। देश में तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया है, हम चाहते हैं कि यहाँ धन सिंह रावत जी भी अपना इस्तीफा दे दें। इनके बस का नहीं है, ये नहीं कर सकते हैं मैम। और इनका यही है, बस कोर्ट खेलते जाओ। बच्चे यहाँ पे जितने भी आ रखे हैं सारे बच्चे बेचारे कैसे हैं, बिल्कुल मीडियम फैमिली के हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे से पैसे लेकर कोर्ट में लगा रहे हैं, फिर भी चलो कोर्ट में लगा रहे हैं, वहाँ से हम लोग जीत के आ रहे हैं। ये फिर ऐसी कंडीशन पैदा कर देते हैं कि बच्चों को फिर से जो है कोर्ट जाना पड़ता है, तो कितनी परेशानी होती है। हम मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। बस हमारी एक ही मांग है कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि तुम्हें जो है 3 जून के हिसाब से आपको रिजल्ट निकालना है, तो उसमें कम से कम 300-400 बच्चे अंदर आ रहे हैं, तो आप हम सब बच्चों को जो है अंदर करो, बिल्कुल फेयर रिजल्ट निकालो, ताकि कोई भी बच्चा दोबारा से जो है कोर्ट ना जाए। ना तो हमें परेशान करें और ना फिर हम आप लोगों को परेशान करेंगे। अगर आप हमें परेशान करेंगे तो जाहिर सी बात है हम तो भाई अपने हक के लिए आएंगे, लड़ेंगे, जो भी है। साल इस कोर्ट के चक्कर काटते हो गए, 3-4 साल हमें तैयारी करते हो गए। पहले हमारा 2021 में भी इन लोगों ने ऐसे ही किया, हमारे ड्राइंग वालों को इन्होंने दोबारा से पेपर करवाया, क्योंकि जबकि हम वहाँ पर भी हमने मेहनत की, सब कुछ हमारा क्वालिफाइड थे हम, और फिर ये दोबारा हमको करते, चलो वो तो हो गया। अब इस भर्ती में तो कम से कम हमारे साथ न्याय किया जाए। अब इन्होंने 1344 से या तो उनके रिश्तेदार होंगे इसमें, या कोई जानने वाले होंगे, अगर इन्होंने इनको ज्वाइनिंग दे दी कि इसको नहीं छेड़ा चाहिए, चलो वो भी सही है। लेकिन जो हम लोग कट ऑफ पे और कट ऑफ से ऊपर आ रहे हैं, जो कोर्ट का ऑर्डर है, कम से कम उसको तो माना जाए। ये तो उसको भी नहीं मान रहे, अपनी गलती खुद ही सब करते हैं, खुद ही कोर्ट में चले जाते हैं, आगे फिर दोबारा कोर्ट में ये हम यही करते रहेंगे। कोर्ट में हमारे धन से और मतलब पैसे से भी पूरा खाली हो गए हम लोग। अब तो कोई हमें उधार देने के लिए भी तैयार नहीं है कोर्ट में जाने के लिए। हम कितना कोर्ट खेलें। और बाकी जो मानसिक उत्पीड़न हो रहा है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं।
सड़कों पे बैठे हुए हैं, हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। मैंने लेक्चर का फॉर्म भरा है, मैं लेक्चर की तैयारी नहीं कर पाई, पेपर भी नहीं दिया। तो इन आयोग की और इन गवर्नमेंट की गलती की वजह से अब जो ये रिजल्ट निकाला इन्होंने 142 कितने पदों में निकाला भी ना, इतना ही तो निकाला। इतने लोगों का रिजल्ट, इनके रिश्तेदार हैं क्या इसमें भी इन्होंने कट ऑफ ऊपर। कभी आपने सुना है कि कट ऑफ जो वेटिंग निकलती है उसकी कट ऑफ ऊपर गई है? आज ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कट ऑफ ऊपर जा रही है। घर में बच्चे वगैरह होंगे, कितनी परेशानी? मेरी 2 बेटियां हैं। मैंने जब फर्स्ट टाइम तैयारी की थी तो मैं बड़ी बेटी को छोड़ के आई थी। अब मैं इस समय जब तैयारी की, एक बेटी को मैंने अपने ससुराल में छोड़ा, अपनी 6 महीने की बेटी को लेके मैं रूम लेके रही, जबकि मेरा ससुराल यहीं है देहरादून में, राजपुर में, लेकिन वहाँ पर तैयारी नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं छोटी अपनी 6 महीने की बेटी को लेकर रूम लेके रही। उसमें भी क्या होता था कि अपनी रिश्तेदार को बोला तू देख ले बोल के उसको अपने साथ रखा। उसमें भी वो होता था कि कभी वो सूसू कर दिया, पॉटी कर दिया, तो मुझे फ़ोन आता था, बुआ जी क्या करूँ, इसने पॉटी कर दिया, आप कितनी देर में आ रहे हो? मैं अपनी कोचिंग छोड़ के, अपना वो छोड़ के फिर फटाफट रूम पे जाती थी। 10 मिनट का रास्ता था, वहाँ पे उसका पूरा चेंज करना, डायपर चेंज करके उसको ठीक ठाक करके फीड करा के दोबारा रूम पे वहाँ पे कोचिंग में आना, फिर तैयारी करनी। और फिर मैंने लास्ट की जब पेपर आने वाला था 15-20 दिन उसको अपने ससुराल में छोड़ा। छोटा सोचो कि 6 महीने का बच्चा माँ के बिना कैसे रहा होगा। मेरी 3 साल की हो गई वो बेटी, जो 6 महीने की मैं अपने साथ रूम में लाई थी, 3 साल की हो गई वो, उसको मैं एडमिशन नहीं करा पा रही हूँ सेल्टी की वजह से। अगर मैं यहाँ एडमिशन करा देती हूँ, बाई चांस हमारा जॉब लगती है तो हम उसको वहाँ ले जाएंगे या फिर यहाँ रखेंगे, कितनी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। उस बच्ची का भविष्य बर्बाद है, उसकी तैयारी नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बड़ी बच्ची को, उसको भी तैयारी नहीं कर पा रही हूँ मैं, वो 4th क्लास में है, लेकिन कैसे होगी उसकी पढ़ाई जब मैं धरने पे बैठी हुई हूँ। बच्चे को मैं स्कूल छोड़ के आई हूँ, अब मैंने किसी तीसरे बंदे को बोला कि तुम मेरे बच्चे को ले आना। हमारी एक ही मांग है कि ये जो 9 फरवरी का जो इन्होंने कट ऑफ मानी है उसके आधार पर ये रिवाइज रिजल्ट जारी कर दे और हम लोगों को नियुक्तियां दे दे। हम लोग बहुत परेशान हो गए। ये 24, 25, 26 का भी मतलब आधा 4 साल होने वाले। 4 साल से हम लोग इतने परेशान हैं। ये लोग हमारी अपनी मनमानी चला रहे हैं। कोर्ट को जो बोलते हैं ना कि ऐसे इंडिया में बोला है कि कोर्ट सबसे सुपीरियर है, उसके बाद सब चीज़ें आती है। गवर्नमेंट भी कोर्ट के उस रूल को फॉलो करेगा, लेकिन क्या है, ये तो अपनी मनमानी, अपनी मन से जो इनका मन हो रहा, किसी के नंबर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अपने मन से अपने आप ही बने हुए हैं। हाई कोर्ट ही अपने आप बने हुए हैं, UKSSC वाले। सरकार कह रही है बार बार कि सारे जो स्कूल्स है सब में बराबर टीचर्स है, टीचर्स की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है, सरकार कह रही है कि बराबर टीचर है। बहुत ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बहुत क्या बोलते हैं रिक्त पदों के रिक्त खाली है, साइंस के, इंग्लिश के, बहुत सारे डेटा है। हम लोगों के पास, जो हमारे सहयोगी हैं, उन लोगों के पास पूरा फैक्चुअल डेटा है और ये डेटा भी है हम लोगों के पास कि कितनी वैकेंसी किस जगह खाली है। RTI लगा के ये सारी इन्फॉर्मेशन ली है। कल परसों ये बोला ना कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, वो भी डेटा दिया है हमारे जो साथ में बैठे हुए धरने पे। उन लोगों ने उन्हें बताया है कि RTI लगा के कहाँ कितने पद खाली है। कुछ दिन पहले मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि अल्मोड़ा के स्कूल में है जहाँ बच्चे इंग्लिश के, साइंस के और सब्जेक्ट के लिए स्कूलों में टीचर नहीं है, तो वो खाली है। तो उसके लिए इनको वो भी नहीं है कि उनको बच्चों के भविष्य से नहीं है। इन लोगों को तो बस अपनी मनमानी करनी है, चाहे वो मंत्री जी हो, चाहे हमारे मारतोलिया जी हो, ठीक है। इससे उन्हें, शिक्षा मंत्री जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस बच्चे में किस स्कूल में कितने बच्चे हैं या कितनी वो चीज़ें, उनसे नहीं पड़ता, वो उनके बारे में हमें पद नहीं दे रही। यहाँ से बोला जाता है, यहाँ पूछते हैं हम तो यहाँ से बोलते हैं कि गवर्नमेंट हमें पद नहीं जा रही है। हम मंत्री जी के पास जाते हैं तो बोलते हैं हम निकालेंगे रिजल्ट, काम तो इनका है, ये करेंगे, इसको ना ये भर्ती जो है ये करेंगे पूरी, ये रिजल्ट निकालेंगे। तो हम जाए कहाँ, मंत्री जी के पास जाते हैं, वो हाथ खड़े कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं ये हाथ खड़े कर देते हैं। मतलब दोनों लोग एक दूसरे पे ये डाल रहे हैं कि सर गवर्नमेंट हमें पद देगी, कभी बोलते हैं मंत्री जी से वो करो, वो हमें कर रहे हैं वहाँ से कि प्रेशर आ रहा है गवर्नमेंट से कि ये ना निकाली जाए। तो बताओ हम जाए कहाँ। आप कह रहे थे आप अपनी वाइफ के बिहाफ पे आए हैं, यहाँ पे वाइफ के सपोर्ट में आए हैं, कितना मुश्किल है उनके लिए भी? आपने बहुत करीब से देखा होगा इस तरीके की भर्तियों की तैयारी करना, सालों साल भर्तियाँ लटक जाती हैं। मैम आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ। जब मैं था तो मेरी वाइफ का जब LT का पेपर था तो पेडोलॉजी और प्लस उसका सब्जेक्टिव 2 का कॉम्बिनेशन का पेपर था, तो उसकी सब्जेक्ट की उसकी कमांड थी, तो वो सब्जेक्ट को पढ़ रही, तो उसके लिए मैंने खुद पेडोलॉजी पढ़ी, खुद उसके लिए मैंने नोट्स बना के लाया हूँ। आज भी मेरे को 1985 की शिक्षा नीति पूछोगे, NEP के बारे में 2020 के बारे में पढ़ोगे, मुझे आज भी वो चीज़ें पता है। और जबकि मेरी पढ़ाई से उसका कोई लिंक नहीं है, मैं ना मैंने B.Ed कर रखा है ना कुछ कर रखा है। जब बच्चा तैयारी करता है तो वो सिंगल नहीं करता है, उसका पूरा परिवार उसके साथ रहता है, क्योंकि उसको फाइनेंशियली भी चाहिए होता है, मेंटल फ्री रखना पड़ता है। आज भी अभी वो घर पर है तो मैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे पता है मेरे 2 बच्चे हैं,
और वो 2 बच्चे को संभाल लिया। मैं उसकी लड़ाई यहाँ संभाल रहा हूँ। तेरे कार्यकाल में तेरे कार्यकाल में। मेरा नाम माया है और मैं जॉली ग्रांट से आई हूँ अभी। वैसे मैं टिहरी से बिलोंग करती हूँ। मैं ड्राइंग सब्जेक्ट की स्टूडेंट हूँ और हमारे साथ तो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। 2021 में भी मैंने एग्ज़ाम दिया था। उस टाइम पे भी इन्होंने क्या किया, कोर्ट में केस चला गया। तो इन्होंने लास्ट में जो जजमेंट आई कोर्ट से ये आई कि ड्राइंग सब्जेक्ट को बैन कर दो। तो उस टाइम पे भी बैन हो गया, तो हमारा उसमें नुकसान हो गया। फिर उसके बाद जब 2024 में भर्ती आई है तो फिर मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया। फिर उसके बाद फर्स्ट में जो 10 जनवरी को रिज़ल्ट आया था तब मेरा नाम आया था। उसके बाद इन्होंने 9 फरवरी को निकाला, फिर मेरा नाम नहीं आया। तो अब जो इन्होंने 24 तारीख को रिज़ल्ट निकाला है, अगेन मेरा नाम नहीं आया। तो हमारे साथ तो वैसे भी अन्याय हो रहा है। 2021 से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर 2024 में हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। हम पूरा लाइफ के अपनी एग्ज़ाम देने में निकाल देंगे। इनको इतना शर्म नहीं आती है कि एक सही रिज़ल्ट दे दें। ये अभी जो 24 तारीख को दिया उसमें कट ऑफ बढ़ा दी इन्होंने, जबकि कोर्ट में साफ साफ मेंशन है कि आप 9 फरवरी को जो कट ऑफ है उसको आप चेंज नहीं करेंगे। बट इन्होंने क्या क्या करा, कंप्लीट रिवाइज रिज़ल्ट कर दिया। अगर आपको ऐसा ही करना था, ये चीज़ आप पहले भी कर सकते थे। आप छात्रों का मेंटली वो कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं, इमोशनली भी हैरेस कर रहे हैं। हमें पता है कि हम कितना डिप्रेस हैं। 2 साल हो गए। जब 24 में भर्ती आई थी, अगस्त में इन्होंने पेपर करवाया। पेपर पहले होना था, वो भी इन्होंने आगे डिले करवाया। फिर हमने अगस्त में पेपर दिया, फिर हमने रिजल्ट के लिए फिर स्ट्रगल किया। फिर इन्होंने 10 जनवरी को रिजल्ट निकाला। फिर उसके बाद इन्होंने फिर फरवरी में हमारे साथ ऐसे किया। ये कंटिन्यूसली हमारे साथ यही कर रहे हैं। 4 जून को जजमेंट आ गई थी, तब इन्होंने पूरा 3 महीने का टाइम लिया। वो टाइम भी इन्होंने हमारा वेस्ट कराया। फिर हमें कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट में हमारा पैसा लग रहा है। हम पहले ही बेरोजगार हैं, हम कितना सारा पैसा लगाएंगे अपना। हम यहाँ पे आके बैठ रहे हैं, हम अपना पूरा टाइम यहीं लगा रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रही, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। ये पूरे अंधे और बहरे हो चुके हैं। सरकार भी अंधी और बहरी हो चुकी है। कि ये जो बच्चों का केस है, ये कोई राजनीति के लिए नहीं है, बल्कि इनकी लड़ाई लड़ने के लिए है। और मैं ये समझता हूँ कि सिंस बिगिनिंग मैं इनके साथ था और साथ हूँ और साथ रहूँगा। और आपको बता दें, इनके ये यहाँ पर सिर्फ नारे लगाने से बात नहीं होगी। मैं मार्तुलिया साहब से मिला था, इन सब से मैं मिला था, और इन लोगों ने आज वो स्थिति इनमें पैदा कर दी है ताकि ये छात्र आपस में लड़ाई करते रहें और इनका जो मकसद था इनको बेरोजगारी रखना, वो इनका पूर्ण हो जाए। हकीकत ये है, आपको ये बच्चों ने अभी तक बताया नहीं बताया, लेकिन इससे पहले आप लोग आए ना, मैंने कई बार मीडिया को बता दिया है। हकीकत ये है कि 1544 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकलती है और ये 2024 में वैकेंसी निकलती है। एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट निकालते हैं उसकी अपने आप कट ऑफ निकाल देते हैं और उसमें जो इनके 3 सवाल होते हैं वो गलत होते हैं। उन सवालों को लेकर जब रिज़ल्ट निकलता है तो ये बच्चे कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट उनको 4 जून 2025 को बहुत बढ़िया फैसला सुना देता है और उस फैसले के खिलाफ ये भ्रष्टाचारी लोग फिर कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाकर के पूरा 1 साल लगाने के बाद, जबकि कोर्ट ने पहले 3 महीने का टाइम दिया था, ये पूरा 1 साल लगाने के बाद पुनः 3 जून 2026 को जो डबल बेंच की बोलते हैं कि नहीं वही कायम रहेगा और उसको तुम दोबारा से रिवाइज को संशोधित रिवाइज निकालो। और जो बच्चा 1344 में ऑलरेडी नौकरी पर लग गया है उसके ऊपर जितने भी लड़के आएंगे सबका समावेश किया जाएगा। और इस बात को लेकर हम मार्तुलिया से मिले थे, लेकिन मार्तुलिया जी ने इन बच्चों की तरफ से हमको आश्वासन दिया था कि ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब हो क्या रहा है कि अब उन्होंने आनंद फानन में जो रिजल्ट निकाला वो अगेन कट ऑफ लिस्ट बढ़ा दी है, जो कि कोर्ट के नियमों के अवहेलना है। तो अब हमारे पास एकमात्र मांग है इन बच्चों के लिए कि जो कोर्ट के आदेश हैं उनको सख्ती से पालन किया जाए। जो बच्चे नए संशोधित रिजल्ट के हिसाब से जो 1344 में से सबसे लोएस्ट वाला जो लगा हुआ है उसके ऊपर जितने आते हैं सबका समावेश किया जाए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन जो पढ़े लिखे आदमी की जरूरत चाहिए। और मैं तो ये कहता कि मार्तुलिया जी को रिजल्ट बनाना नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो वो सरकार के दबाव में किसी अपने आदमियों को अंदर घुसने की बात कर रहे हैं। अन्यथा सिंपल सी बात है, संशोधित रिजल्ट निकालो, जो पहले लग गए हैं उनसे ऊपर जितने हैं उनको समावेश कर दो। अगर वो 1 होता है चाहे 3100 होते हैं, लेकिन मुझे तो मैं कैलकुलेशन भी करके आया हूँ, ऐसे लड़के 400 से ज़्यादा नहीं है। और उससे भी बड़ी बात एक और लो, अगर 1544 सरकार ने विज्ञप्ति निकाली थी तो 1544 अभी तक लगे क्यों नहीं है? अभी तक 1344 प्लस अभी 140 और 144 का और क्या है, तो बाकी लोग अभी भी क्यों छोड़े गए हैं? तो ये सीधा भ्रष्टाचार है। ये मार्तुलिया भ्रष्टाचारी है। रिटायर होने के बाद जो यहाँ पर रखा हुआ है, ये जो है धामी के भ्रष्टाचार के लिए उसको माल पहुँचाता है, उसके लिए यहाँ पर रुका हुआ है। और उसके बाद डुंगरियाल वही करता है जो मार्तुलिया बोलता है। कुल मिलाकर ये भ्रष्टाचार की खेप है और हम देश
विदेश की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार फैल रहा है वो एक जगह नहीं, सभी विभागों में है। और खास तौर पर जहां इन बच्चों के हाथ में आज चौक होना था, ब्लैक बोर्ड पर खड़ा होना था, वो तख्ती लेकर खड़े हैं। ये बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद है और इसके लिए हम संघर्षरत हैं और हमने इनको वादा किया है कि हम इन्हीं के साथ हैं, साथ रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा आपके साथ लड़ाई करते रहेंगे। यूके SSSC पे तालाबंदी, यूके SSSC में तालाबंदी। यूके SSSC में बहुत बड़ा घपला है। धन सिंह रावत के संरक्षण में शिक्षा विभाग में विशेष तौर पे जिस प्रकार से नियुक्तियां हो रही हैं वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल, बहुत बड़ा घोटाला है। जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में देश में नीट, उसका आपने पूरा प्रकरण देखा, पूरे देश आंदोलित हो गया, 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। अब यहाँ उत्तराखंड का धर्मेंद्र प्रधान धन सिंह बना हुआ है। ये धन सिंह रावत जो है धर्मेंद्र प्रधान का भी ताऊ बना हुआ है। भ्रष्टाचारी इतना भयंकर है, 2019 से जितने सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय हैं राज्य में, उनमें नियुक्तियाँ नहीं हो रही है, उनमें नियुक्ति नहीं हो रही है। और DAV कॉलेज जैसा कॉलेज जिसने इस राज्य का पहला काम चलाऊ सरकार का मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी उसके अध्यक्ष थे, वो वहाँ रहे। बड़े बड़े लोग DAV कॉलेज से निकल के गए। DAV कॉलेज में 2019 से कोई भर्ती नहीं है। MKP कॉलेज बंद होने की कगार में है, ऐसे ही DBS कॉलेज है, ऐसे ही MPG कॉलेज है, ऐसे ही हल्द्वानी के कॉलेज हैं। राज्य के बहुत महत्वपूर्ण कॉलेज जो अशासकीय हैं, सहायता प्राप्त, वो बंद होने की कगार में है, केवल इसलिए कि धन सिंह रावत जो पैसे तय करना चाहता है नियुक्तियों में, वो उसको नहीं मिल रहे हैं। तो चाहे माध्यमिक में हो, चाहे प्राथमिक में हो, चाहे उच्च शिक्षा में हो, हर जगह धन सिंह रावत का घोटाला है और उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये जो सहायक अध्यापक माध्यमिक उनकी नियुक्ति का मसला है, उसके मामले में हमने बातचीत करी और हमारे साथियों ने भी बातचीत करी, UKD के साथियों ने भी बातचीत करी। हम 2 दिन पहले ही आकर के बातचीत करके गए थे और चेतावनी दे के गए थे कि अगर तब तक आप मसला सॉल्व नहीं करोगे तो हम तालाबंदी करेंगे। तो इसलिए मैं आज तालाबंदी करने यहाँ पे आया हूँ। हमने तालाबंदी कर दी है और ये आंदोलन अब जारी रहेगा। मैं 2015 में देहरादून में आया था, यहीं पे मैं जॉब कर रहा था और जॉब के साथ में मैं ग्रुप C की तैयारी कर रहा था और उसके बाद मैंने यहीं से ही प्राइवेट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद में तैयारी करते करते मैंने B.Ed का डाला था, तो उसमें मेरा मार्क्स अच्छे आ गए थे। तो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बिरला कैंपस में एडमिशन लिया था, 2 साल वहाँ से B.Ed किया और उसके बाद यहीं देहरादून में आकर के जॉब भी करता था और उसके साथ में अपनी तैयारी भी करता था। और जॉब करता हूँ, होटल में जॉब करता हूँ और वहाँ पे जो है 9-9 घंटे की ड्यूटी तो बताई जाती है। कई बार वहाँ पे 10-10, 12-12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। रात को लेट आना होता है, सुबह को बड़ी मुश्किल से अपना टाइम को एडजस्टमेंट करके अपनी तैयारी करके किसी भी हालत में, क्योंकि घर की भी जिम्मेदारी है, घर को देखना है, और तब जा करके मैंने तैयारी करी थी। और इस बार जो है बड़ी मुश्किल से जगह बनाई थी, पहली लिस्ट में नाम आया था तो घर में मतलब हर किसी को ये मालूम हो गया था कि आपका सिलेक्शन हो गया। घर में मेरी मम्मी को परेशान कर रहे थे लोग कि बधाई हो, आपका बेटा का सिलेक्शन हो गया। तो मुझे थोड़ा सा डाउट था। मैं कह तो रहा हूँ कि रात को हम ड्यूटी से आते हैं 12-1-2 बजे, उसके बाद में सुबह को थोड़ा सा जल्दी उठना, फिर उसमें अपना नहाना धोना, अपना खाना भी बनाना होता है, नाश्ता तैयार करना पड़ता है, वो खा करके तो 1-2 घंटे तैयारी करते हैं। और जिस दिन मेरा हफ्ते में वहाँ पर एक ऑफ होता है, जिस दिन ऑफ होता था तो उस दिन क्या करना पड़ता था कि थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता था, तब जा करके मैनेज करना पड़ रहा था। वैसे भी हम लोग मतलब ये लास्ट अटेम्प्ट था मेरा। आज की जो नई जनरेशन है उनके साथ में फाइट करना हमारे लिए थोड़ा सा टफ था, क्योंकि जो नई जनरेशन है वो प्रतिभावान है। फिर भी मैंने किसी तरह से एडजस्ट करके, और घर की भी जिम्मेदारियां होती है, घर से भी दुनिया भर के फ़ोन आते हैं कि ये परेशानी वो परेशानी, सबको देखते हुए बड़ी मुश्किल से कंजस्टेड टाइम में मैंने बहुत तैयारी करी थी। लेकिन इन तैयारियों पर भी यूके SSSC ने तो हमारी तो पानी ही फेर दिया हम, और जो भी हमारी उम्मीदें थी एकदम निराश हो चुके हैं मैम। फैमिली में कौन कौन है आप? फैमिली में मम्मी है और वाइफ हैं और बच्चे हैं। कैसे करते हैं मैनेज आप ये सब चीज़ें, मतलब फैमिली? मैम वही जो वहाँ जहाँ पर जॉब करता हूँ वहाँ से ही जो मतलब 15-16 हज़ार रुपये मिलती है, उसी में यहाँ का कमरे का भी देना पड़ता है, फिर यहाँ पर जो है लाइट पानी का भी है, फिर उसी में जो है कंजस्टर करके इतना घना करके मतलब अपनी लाइफ को जी रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। और उसके बाद भी इतना करने के बाद में सरकार और यूके SSSC अगर मनमानी करती है तो ये सरासर बेईमानी होगी इनकी सरकार की भी। अगर आप लोगों का रुख यही रहा तो 2027 कहीं दूर नहीं है। ये हम जितने भी अभ्यर्थी परेशान हैं, चाहे वो LT अभ्यर्थियों की नहीं, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल की हो, जितने भी उत्तराखंड के ग्रुप C से लेकर के ग्रुप ख तक जो भी अभ्यर्थी कैंडिडेट तैयारी करते हैं सभी लोग परेशान हैं। अगर आप लोग ईमानदारी और निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ में अपना काम नहीं करते, चाहे अधिकारी हो चाहे नेतागण हो, तो 2027 में भी आपको कड़ा जवाब दिया जाएगा। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था पहले,
तो वहाँ मतलब 5-6 हज़ार रुपये 7 हज़ार रुपये ऐसा मिलता था। थोड़ा ट्यूशन पढ़ाता था तो उसी से वैसी तैयारी करते रहा, एक कमरे में रह कर के सुबह से शाम बाहर नहीं आना, बिल्कुल ऐसी तैयारी करना। जैसे ही पेपर आया सामने हमने 3-6 महीने तो मतलब बाहर किसी के वहाँ जाना न आना सब कुछ छोड़ दिया। मैंने घर जाना तभी तक छोड़ दिया, पूरे जी जान लगा दी। लास्ट में ऐसा हुआ फिर बराबर नंबर आए तो मेरी जो कटअप थी 64, तो 64 में एक महिलाओं को दी गई, मेरे से ऊपर थी वो। उसके बाद इन्होंने वीकेंड रख दी। मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है, मुझे मतलब इतना उत्पीड़न हो गया है कि मैं इतना टेंशन में आ गया हूँ। घर वाले कह रहे हैं कि शादी करो बेटा, आप शादी कर, शादी के लिए भी दिक्कत हो रही है, मैं कैसे करूँ क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी मैं इतनी दूर से आया हूँ, मैं चंपावत में जॉब करता हूँ, वहाँ से भी ट्रेन लेके मेरे साथ 1-2 दोस्त और भी थे, तो वो लोग हम साथ में आए हैं कल। तो सभी लोग कह रहे थे कि आप आइए यहाँ पर थोड़ा बात रखिए करके, तो इसलिए मैं इधर आए हैं। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था की हालत हर कोई जान ही रहा है। पहाड़ों में शिक्षा की हालत कितनी ख़राब है, बद से बदतर होती जा रही है, जिस वजह से लोग पलायन करने को भी मजबूर हैं। हमारी भी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जो LT भर्ती वाले हैं, जहां अध्यापकों की ज़रूरत है, उन अध्यापकों को स्कूलों में पोस्टेड किया जाए, ताकि जो वो कुर्सी है जो एक शिक्षक का इंतज़ार कर रही है, वो जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए एक शिक्षक का इंतज़ार कर रहे हैं, वो इस तरीके से खाली ना रहें। जिन अभ्यर्थियों के हाथों में आज चौक होनी चाहिए थी, वो इस तरीके से तख्ते लेकर बैठे हैं, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। सरकार भी जल्द से जल्द नियुक्ति दे, ताकि इस तरीके से किसी को भी अपनी भर्तियों के लिए सालों साल लटकना ना पड़े और इस तरीके से आंदोलन करने को मजबूर ना होना पड़े।